गुड इवनिंग बच्चों। देखिए बच्चों, आपको जो मैथमेटिक्स की 5 जुलाई की जो क्लास 10th की वर्कशीट दी गई है, इसका आज हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है कि प्रत्येक स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है और आपका क्लास टीचर कौन है और किस सेक्शन में हो आप, ए या बी, उस सेक्शन का आपको क्या करना है, इसमें नाम लिखना है। तो ये आपकी हो गई जनरल इन्फॉर्मेशंस। अब देखिए, आपको जो वर्कशीट फर्स्ट जो दी गई है, इसमें आपको क्या टॉपिक दिया गया है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स है, इन सभी का क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेशंस। तो देखिए, आपको इसमें टॉपिक दिया गया है एक रियल नंबर। तो रियल नंबर से कनेक्टेड जो भी आपको टर्म दी गई है, उनके बारे में आपको क्या मिलेगी, इसमें नॉलेज मिलेगी। तो देखिए, आप रियल नंबर से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म है। आपको फर्स्ट टर्म दी गई है कोप्राइम नंबर। तो अब देखिए, कोप्राइम नंबर क्या होता है। कोप्राइम नंबर होता है, आप इसमें दिया गया है कि टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर। मतलब दो ऐसे नंबर जिनका ओनली वन क्या हो, कॉमन फैक्टर हो। तो अब आप कहोगे सर वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, जैसे 5, 7, ये दो क्या है नंबर, इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1। 8, 13 भी हो सकता है आपका। तो ऐसे आप कई एग्जाम्पल ले सकते हो। तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक दी गई है, उसमें से प्रैक्टिस कीजिए ऐसे नंबर्स को कि कौन कौन से नंबर्स को प्राइम हो सकते हैं, कौन से नंबर को प्राइम नहीं हो सकते। अब देखिए, कौन सा नंबर को प्राइम नहीं हो सकता। अब यदि आपको दे दिया जाए एक नंबर 8 और 4, तो अब ये नंबर को प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसका कॉमन फैक्टर है 4 और 8 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 4। लेकिन हमें क्या चाहिए, कोप्राइम नंबर के लिए ओनली वन कॉमन फैक्टर होना चाहिए, इसलिए ये 4, 8 और 4 क्या नहीं होगा, एक कोप्राइम नंबर नहीं होगा। अब देखिए, आपको इसमें एक दूसरी टर्म दी गई है, वो है आपकी HCF। तो HCF क्या होता है, HCF होता है कि लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड टू और मोर नंबर। और एक ऐसा नंबर जो मैक्सिमम, एक ऐसा नंबर जो दो या दो से अधिक नंबर्स को क्या करे, डिवाइड करे। जैसे अभी देखिए, आपके पास 8 और 4 ये दो नंबर दिए गए हैं, 8 और 4 दो नंबर दिए गए हैं। अब इसका आपको HCF निकालना है। तो एक ऐसा नंबर जो 8 और 4 दोनों को डिवाइड करे, वो सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा, 4 होगा। देखिए, 2 भी डिवाइड करेगा, लेकिन 2 से मैक्सिमम क्या है, 4 भी, क्योंकि 8 और 4 दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो इसलिए 8 और 4 का HCF क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। तो ये होती है आपकी HCF एक टर्म। अब देखिए, आप दूसरी टर्म आपके पास यूज आएगी, वो है LCM। अब देखिए, LCM क्या होता है। देखिए, अब इसमें आपको दिया गया है कि द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। मतलब दो, यदि आपको कोई नंबर दिए गए हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते, लेकिन हम यहाँ पर दो नंबर के लिए लेके चल रहे हैं। जैसे सपोज आपके पास 8 और 4 दो नंबर दिए गए, तो इनका स्मॉलेस्ट डिविजिबल नंबर होगा, वो इसका क्या होगा, LCM। अब देखिए, 8 और 4, इसका अब यदि आपको LCM देखना है, तो LCM क्या होगा, देखिए अब इसका LCM आपको 8 होगा। 8 कैसे होगा, देखिए आपको यदि दे दिया जाए 8, तो 8 4 से भी डिविजिबल है और 8 8 से भी डिविजिबल है, तो दोनों का डिविजिबल नंबर होना चाहिए ना। और वो कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट। वो कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट। अब देखिए, आप कहोगे सर नहीं 16 भी है। देखो बेटा, 4 से भी डिविजिबल 16 है, लेकिन 8 से भी डिविजिबल 16 है,
लेकिन 16 एक स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। स्मॉलेस्ट नंबर 8, 16 से पहले क्या है, 8 है आपका। तो इसलिए 4 और 8 आपके क्या है, एक देखिए को प्राइम नंबर ही नहीं है, इसका HCF क्या होगा, 4 होगा। अब इसको आप LCM क्या होगा, 8 होगा। तो ये सभी क्या है, ये रियल नंबर से रिलेटेड आपकी कुछ क्या है, टर्म है। अब देखिए आपको दो टर्म आती है आपकी कि रियल नंबर के अंदर दो टर्म आती है। एक आपका होगा रेशनल नंबर और एक होगा इरेशनल नंबर। तो देखिए जो आपको वर्कशीट नंबर फर्स्ट दी गई है, तो इसमें आपको ओनली रेशनल नंबर का जिक्र किया गया है। आप देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए इसमें डेफिनेशन दी गई है कि रेशनल नंबर की ए नंबर दैट इज नॉट रेशनल इज इरेशनल। इट मीन्स, अब यदि इसमें कहा गया है कि एक नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। अब आप कहोगे सर रेशनल नंबर कौन सा होगा और इरेशनल नंबर कौन सा होगा, ये कंफ्यूजन वाला क्या है, पॉइंट है। तो देखिए बेटे, आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखनी बहुत इजी वे में। तो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है कि एक ऐसा नंबर जिसको हम PYQ फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, वो आपका क्या होगा, रेशनल नंबर। और जहां पर Q नॉट इजकल टू क्या होना चाहिए, 0। यहाँ पर Q नॉट इजकल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यदि Q 0 हो जाएगा तो आपका इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनाइट। और इन्फिनाइट को हम क्या नहीं कर सकते, नंबर लाइन पर शो। तो एक ऐसा नंबर जिसे हम नंबर लाइन पर भी शो कर सकते हैं वो क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। और इरेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर कभी डिनोट नहीं कर सकते। तो एक ऐसा नंबर जिसे PYQ फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है वो होगा आपका रेशनल नंबर। और जिसे PYQ फॉर्म में डिनोट नहीं किया जा सकता वो क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर। देखिए, एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म PYQ where P and Q are integers and Q not is equal to 0। अब आप कहोगे सर P and Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। बिल्कुल बेटे, इंटीजर होने चाहिए, क्योंकि यदि आपका P और Q एक 0 हो गया, Q यदि आपका 0 हो गया तो ये आपका क्या होगा, क्यों यदि आपका 0 हो गया तो ये एक रेशनल नंबर नहीं बनेगा, ये एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। अब देखिए आपके पास इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं, आपको इसमें दिया गया है √2, √3, √5 आर इरेशनल नंबर। अब आप कहोगे सर ये √2, √3 और √5 इरेशनल नंबर कैसे है। तो देखिए बेटे, आपको जो √2 दिया गया है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप 1.414। देखिए आपको इसमें दिया गया है कि √2 की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या होती है। जैसे √2 की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1.4142139 ... मतलब इन्फिनाइट तक चलती है इसकी वैल्यू। इसकी एक फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू लेते हैं 1.414। ये सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ना कि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो देखिए अब √2, अब आप इसको लिखोगे 1.4142239, तो इसको आप नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती उसे हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते। जिन वैल्यू को हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते वो क्या होगी, आपकी इरेशनल नंबर। और ऐसी वैल्यू जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं वो क्या होगा, आपका रेशनल नंबर। अब देखिए आपको इसमें कुछ और टर्म दी गई है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से रिलेटेड। तो अभी देखिए, लुक एट द डेसिमल एक्सपेंशन। अब आपको जो इरेशनल या रेशनल नंबर दिया गया है
आप इनको कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए आपको फर्स्ट जो वैल्यू दी गई है वो है 1.1/7। जो 1/7 आपको वैल्यू दी गई है, तो इसकी वैल्यू भी आपको आगे दी गई है। क्या है इसकी वैल्यू? 0.142857, फिर 142857, फिर डॉट डॉट डॉट। मतलब ये वैल्यू आपकी क्या कर रही है? इन्फिनाइट तक जा रही है। लेकिन इसमें आपकी सबसे जो कॉमन बातें है वो है कि 142857 और स्टार्टिंग में भी 142857, ये दोनों वर्ड क्या कर रहे हैं? रिपीटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस ऐसी वैल्यू जिसमें एक फिक्स नंबर रिपीटेशन करे और उसकी वैल्यू इन्फिनाइट तक जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो रिकरिंग का मतलब होगा आपका कि वो वैल्यू रिपीटेशन कर रही है, वो वैल्यू क्या कर रही है? रिपीटेशन। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होगा कि वो वैल्यू इन्फिनाइट तक जा रही है। तो इसलिए हम जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को मिलाकर क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसी वैल्यू जो रिपीटेशन करे और इन्फिनाइट तक जाए, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वैल्यू। तो ऐसी वैल्यू आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल और लीजिए, जैसे 1/3, 1/3, 20/3, 1/3 आप एक एग्जाम्पल लीजिए। फिर दूसरा एग्जाम्पल 20/3, इनको भी देख के सॉल्व कीजिए। आप आपकी वर्कशीट के अलावा पीछे आप इनको सॉल्व कीजिए, फिर देखिए कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वैल्यू है या नहीं है। अब इसके बाद में देखिए आपको दूसरी वैल्यू दी गई है, दूसरी एक टर्म और दी गई है, वो है टर्मिनेटिंग। अब देखिए टर्मिनेटिंग टर्म क्या होती है? टर्मिनेटिंग टर्म होती है, इसमें आपको एग्जांपल दिया गया है 3/8 इजिकल टू, जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? 0.375। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? 0.375। अब देखिए जो ये वैल्यू आई है आपकी, तो ये वैल्यू क्या है? एक फिक्स वैल्यू है। ये क्या है? एक आपकी फिक्स वैल्यू है। और जो ऐसी वैल्यू जो फिक्स हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? टर्मिनेटिंग। मतलब शांत, एक फिक्स वैल्यू है, इसलिए ये क्या हो गई? टर्मिनेटिंग। अब देखिए आपको एक दूसरा वर्ड और दिया गया है इसमें कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब आप कहोगे सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है? तो इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है √2, और आगे आपको √2 की क्या दी गई है? वैल्यू दी गई है। अब देखिए आप √2 की आपको क्या क्या वैल्यू दी गई है? √2 की आपको वैल्यू दी गई है 1.414239 डॉट 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 डॉट। मतलब ये वैल्यू आपकी इन्फिनाइट तक जा रही है और वो वैल्यू आपकी रिपीटेशन नहीं कर रही है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि एक ऐसी वैल्यू जो आपकी इनफिनाइट तक जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। एक ऐसी वैल्यू जो इनफिनाइट तक जाए तो उसे कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, और जो रिपीटेशन करे तो उसे कहते हैं रिकरिंग, और जो रिपीटेशन नहीं करे उसे कहेंगे नॉन रिकरिंग। तो एक ऐसी वैल्यू जो इनफिनाइट तक जाए और रिपीटेशन नहीं करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वैल्यू। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब देखिए आपको इसमें देखना है कि कौन सी वैल्यू रेशनल हो सकती है और कौन सी वैल्यू इरेशनल हो सकती है। हमेशा याद रखिए जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वैल्यू वो ऑलवेज रेशनल नंबर होगा, और जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग दोनों वैल्यू है वो आपका क्या होगा? वो आपका रेशनल नंबर होगा। वो आपका क्या होगा? वो आपका रेशनल नंबर होगा। तो इन सभी पॉइंट्स को आप अपनी बुकलेट में लिखिए। जो मैंने अभी आपको जो थ्योरेटिकल पॉइंट बोला है उन सभी को बुकलेट में लिखिए आप, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं हो कि
कौन सी वैल्यू टर्मिनेटिंग होगी, कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगी, कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगी, क्योंकि इसमें से 10th क्लास में क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो इन पॉइंट्स को आपको क्लियर करना जरूरी है। अब देखिए आपको एक पॉइंट और दिया गया फिल इन द ब्लैंक है। तो आपको ये करना है कि 3 को जब 2 4 5 में डिवाइड करते हैं 3 से तो 81 आता है, और 2 आपका क्या होगा, 2 आपका रिमाइंडर बचेगा। तो आपको एक थ्योरम होती है, तो उस थ्योरम के आधार पर डिवीजन एल्गोरिथम एक क्या होती है, डिवीजन एल्गोरिथम एक थ्योरम होती है। तो ये थ्योरम क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम एक थ्योरम है। इसका मीन्स है कि डिविडेंट इजिकल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए इसको साफ लिख देता हूं ताकि आप भी, और आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, ये थ्योरम आपको दी गई है, आप एनसीईआरटी बुक से पढ़िए। जो भी आपको एवरीडे जो भी वर्कशीट आपके पास आए उसको पहले आप यहाँ से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप उसको एनसीईआरटी बुक खोलिए, उसमें पढ़िए, उसमें आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मिलेंगे, उनको आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। यदि उन एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम आती है तो उन एग्जाम्पल को आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम को दूर करूँगा। अब देखिए जो आपकी डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम होती है वो क्या होगी, तो डिविडेंट इजिकल टू आपका होगा डिवीजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपकी क्या हो गई, डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसके माध्यम इसके थ्रू आपको यदि कभी डिवीजर निकालना हो तो आपको डिविडेंट क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर दिया गया होगा, मतलब आपको इसमें एक टर्म निकालनी होगी, 3 टर्म दी गई होगी, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम का। अब देखिए जो अभी आपको सारा जो समरी समझाई है यार, तो उसके बेस पर आपको क्या दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस को अब आप सॉल्व कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर 210 एंड 128 210 एंड 128 के लिए आपको क्या निकालनी है, डिवीजन एल्गोरिथम। और अभी आपको डिवीजन एल्गोरिथम अभी समझाई थी कि डिवीजन एल्गोरिथम कैसे निकालते हैं। तो जब आप देखिए देखिए जब 128 से आप 210 में डिवाइड करोगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, डिवीजन एल्गोरिथम। तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कीजिए। जो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम 112 एंड 86, दोनों के लिए एचसीएम और एलसीएम देखना है। उसके बाद में आपको शो करना है कि 112 मल्टीप्लाई 86 इजिकल टू एचसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम। तो ये भी आपको पहले इसका एलसीएम फाइंड करना, उसके बाद एलसीएम फाइंड करना, दोनों का मल्टीप्लाई, क्या दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल है, ये आपको इसमें शो करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, वो दिया गया है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें एक 164/12, 83/7, 100/15, जो ये 3 आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए। तो ये बताना है आपको कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो ये इन तीनों में से बताना किस किस टाइप का ये डेसिमल एक्सपेंशन है, जो आपको अभी अच्छे से क्या किया गया है, समझाया गया है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है आपका, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो
तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का होगा, अभी आपको बताया गया है। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है वो किस टाइप का होगा, इरेशनल नंबर। किस टाइप का होगा, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर क्या आएगा, इरेशनल नंबर। इस तरीके से आपके जो वर्कशीट नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट होती है। आप इसको अपनी जो डायरी दी गई है उसमें क्लियरली लिखे और इसको सॉल्यूशन लिखकर अपने पास रखे और एक इसकी फ़ोटो खींचकर जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसमें शेयर करें। तो अभी आपको एवरी डे टाइम पर वर्कशीट भेज दी जाएगी और इसी तरीके से आपको भेजी जाएगी अच्छे से समझाकर। तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि आपको डिटेल में समझाया जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।